हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं इंग्लिश की वर्कशीट 19। डेट है 21 अगस्त 2021। सो यहाँ पे क्लास 10th आज की जो वर्कशीट है इसमें आपको लेंचो के बारे में फिर से दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले आपको बोला गया रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है देन आंसर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो यहाँ पर संडे को लैंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो सोचता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो चलिए पूछते हैं। तो वो संडे को आता है थोड़ा जल्दी और यहाँ पे पूछता है कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster। तो यहाँ पे पोस्टमैन खुद ही होता है, बल्कि पोस्ट मास्टर को देना होता है लेटर, बट पोस्ट मास्टर की जगह पोस्टमैन खुद ही होता है खड़ा और वो यहाँ पे क्या करता है, उस लेटर को उसके हाथ पे दे देता है। ओके, एक्सपीरियंसिंग द wait a minute experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो यहाँ पे जिसने इतना अच्छा काम किया था, मदद की थी, 70 पैसोज उसने कलेक्ट किए थे लैंचो के लिए और ये एनवेलप में डाल के उसके नाम से रखे थे, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे वो जब एनवेलप ओपन करके देखता है तो उसे सरप्राइज नहीं होता है कि अरे ये पैसे आ गए, मैंने तो भगवान से बोला था, उन्होंने सच में भिजवा दिए। ऐसा कोई सरप्राइज उसके चेहरे पे नहीं होता है क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान उसके लिए भिजवाएंगे। ठीक है, वो उसकी बात सुनेंगे, उसे इतना भरोसा था, इतना फेथ था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 पैसों उसने बोला था, 70 पैसों उस तक ही पहुँचे थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसे लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लैंचो, और उन्होंने लैंचो को मना भी नहीं किया। वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, मतलब उन्होंने पैसे भिजवाए हैं और वो भगवान है तो गलती तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या सोचता है, यहाँ पे कुछ घपला हुआ है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लैंचो कहाँ पहुँच जाता है, विंडो पे पहुँचता है और पेपर इंक फटाफट वहाँ से ले लेता है। ओके, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहाँ पे जो टेबल्स लगे होते हैं कि जो पब्लिक है वो कोई भी आए तो बैठ के लेटर लिख सके, तो वो लेटर लिखने के लिए जो राइटिंग टेबल है वहाँ पर बैठ जाता है और ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकल्स ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट। और अब उसकी जो यहाँ पर ब्रोज हैं, मतलब आईब्रोज हैं, यहाँ पे रिंकल्स आ रखे हैं। जैसे आप गुस्से में होते हैं ना, यहाँ पे ब्रोज जो होती हैं उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे एक जगह सिकोड़ लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो भी गुस्से में है बिल्कुल। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है उसमें एक्सप्रेस करता है जो भी उसके मन में थॉट्स हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist। अब वो क्या करता है, यहाँ पर जाता है विंडो पर। कहाँ जाता है? विंडो पर जाता है, वहाँ से स्टैम्प लेता है। ठीक है, वो स्टैम्प लगाता है, साथ में लिक्ड करता है, मतलब जैसे आप ग्लू लगा के पेस्ट करते हैं वैसे ही उसको लिक करता है, और उसके बाद फिक्स करता है ब्लो ऑफ फिस्ट। ठीक है, अपने हाथ से उसे फिस्ट मतलब पेस्ट कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो क्या होता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। वही सारी चीज़ें देखता है और सोचता है इस लेटर को उठा के मैं खोलूँ, देखूँ तो उसने क्या लिखा है, थैंक यू लिखा है, क्या लिखा है, वो जानने का इच्छुक होता है। It said God of the money that I asked for only 70 pesos reached me। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि भगवान आपने जो मेरे पास पैसे भेजे हैं उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और आप जो बचे हुए पैसे मुझे जल्दी ही भेज दीजिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। और कहता है कि ये आप मुझे मेल के थ्रू बिल्कुल भी ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। और वो कहता है कि क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये कौन कहता है? लेंचो कहता है। तो यहाँ पर जब वो लेटर पढ़ता है
कौन पढ़ता है? पोस्टमैन पढ़ता है। तो उसे लगता है कि यहाँ पे मैंने उसकी मदद की, और वो क्या कह रहा है यहाँ पर? हमें ही बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है। सो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। इतनी सारी वर्कशीट आपने लेंचो की हैं और उसमें ये आपको थोड़ी थोड़ी करके स्टोरी दी गई है। नाउ योर वर्कशीट इज कम्प्लीटेड हेयर। चलिए अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड इन द स्टोरी? कितने लेटर्स लिखे थे लेंचो ने भगवान को, मतलब गॉड को, इस स्टोरी में? तो 2 लिखे थे। सबसे पहला तो उसने वो लिखा था जब उसने हेल्प के लिए यहाँ पर बोला था कि मेरी हेल्प कर दीजिए 100 पैसोस की, तो वो उसका फर्स्ट लेटर था। ठीक है। सेकंड लेटर वो क्या लिखता है? सेकंड लेटर वो लिखता है कि मुझ तक सिर्फ 70 पैसोस ही पहुँचे हैं और बाकी के नहीं पहुँचे हैं, तो आप मुझे भेज दीजिए बाकी के रेस्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पे 2 लेटर वो लिखता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन। पोस्ट मास्टर कैसा इंसान था? अगर स्टोरी में देखे तो कैसा इंसान था, आपसे पूछा गया। इन द स्टोरी वॉज अ डैश पर्सन। ठीक है। तो कैसा इंसान था? वो था इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मतलब कि जो व्यवहारिक होता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों से व्यवहार बना के रखता है। ठीक है। तो लोगों से अच्छे नेचर क्रिएट करके रखता है। सो इंसाइटफुल। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देन थर्ड है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर डैश। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कैसे थे? यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा गया कि लेंचो के अकॉर्डिंग कैसे थे, यहाँ पर ये पूछा गया है कि वो कैसे थे। अगर ये पूछा जाए कि लेंचो के अकॉर्डिंग कैसे थे, लेंचो ने उन्हें क्या कहा, या फिर लेंचो के माइंड में उनके लिए क्या विचार थे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ थे कहाँ के? पोस्ट ऑफिस के। सो यहाँ पे आप तब बोलेंगे बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे कैसे, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर, वो थे कैसे, रियल में कैसे थे? सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे थे वो? हेल्पफुल थे, काइंड हार्टेड थे। ठीक है। हेल्पफुल, जो मदद उन लोगों ने की थी पैसे की, साथ में काइंड हार्टेड थे। किसी के लिए मतलब किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझोगे तभी तो आप काइंड हार्टेड हो सकते हो ना। तो वो लोग भी ऐसे थे, तभी उन लोगों ने मदद की थी। ओके। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वट इज़ आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड? लेटर टू गॉड वाली स्टोरी में अगर आप देखें तो आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो आयरनी का मतलब होता है कि आप जब किसी पर व्यंग कसते हैं, किसी को एक तरीके से टॉन्ट मारते हैं। ओके। अगर सिंपली मैं कहूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है और टीचर ही टेस्ट में फेल हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप बोलेंगे टीचर ही टेस्ट में फेल हो गई। इसका मतलब क्या? एक व्यंग है ना, कि टीचर जो खुद सबको पढ़ा रहा है, जो सबके टेस्ट ले रहा है, सबको पास या फेल कर रहा है, वो खुद ही फेल हो गया टेस्ट में। तो ये क्या होगा? ये एक शॉकिंग होगा ना। आप टॉन्ट मार सकते हैं कि अरे टीचर ही खुद ही फेल हो गया। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ये बोल सकते हैं कि जैसे आपने स्कूल में टेस्ट दिया, आप लोग 10th क्लास में, अब मैम ने मान लीजिए सबका 10 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, और उस टेस्ट में जिन बच्चों के 1 या 2 मार्क्स आए, वो अपना मैम एक एक को बुला रही हैं और पूछ रही हैं बताइए कितने मार्क्स हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रही हैं कि आपको इतना पढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं पे टीचर ने आपको ये भी बोला कि वाओ योर रिजल्ट इज़ सो गुड, है ना। तो यहाँ पे टीचर ये नहीं बोल रही कि आपका अच्छा है। अगर आपके 1-2 मार्क्स है तो टीचर ये थोड़ी कह रही है कि आपका सच में बहुत अच्छा है। वो आपको टॉन्ट मार रही है ना कि वाओ यू आर सो गुड, है ना, या फिर आपका टेस्ट अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे हो या आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया। यहाँ पे टीचर आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रही हैं कि आपका टेस्ट बहुत गंदा गया है, 10 में से 1 या 2 मार्क्स है, क्या तैयारी हो रही है आपकी, है ना। तो वो डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोल रही है। तो ये क्या होगा? आयरनी हो जाएगी। ठीक है। जहाँ पे हम चीज़ों को कैसे बोलते हैं, जैसी वो होती हैं उसका अपोजिट भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। द बैंक एम्प्लॉयज़ हु हेल्प लेंचो वर रिगार्डेड एज अ बंच ऑफ क्रुक्स बाय हिम। तो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे कैसे? जिन्होंने हेल्प की थी लेंचो की, वो अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे जो लेंचो है उसने क्या बोला उन्हें? वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ठीक है। किसने बोला? लेंचो ने। बल्कि वो बेचारे अच्छे थे, उन्होंने हेल्प की थी, बट उन्हें सुनने को क्या मिला? कि वो बंच ऑफ क्रुक्स है। तो यहाँ पे ये उल्टा मीनिंग हो रहा है। ओके। नाउ व्हाट इज़ एन आयरनी? वही जो मैंने आपको समझाया, बट इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आयरनी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई रन ई। ठीक है। यहाँ लिखा ना आई रन एन ई। ठीक है। आयरनी। देन इसका डेफिनेशन दी गई है, इज़ व्हेन देयर
आर टू कॉन्ट्रडिक्टिंग मीनिंग ऑफ द सेम सिचुएशन, इवेंट, सेंटेंस एंड फ्रेज और स्टोरी। जैसा मैंने आपको बोला ना कि सेम ही वर्ड है पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ बोला ना कि दो कॉन्ट्राडिक्टिंग मीनिंग हो सकते हैं सेम सिचुएशन के, ओके, इवेंट के भी हो सकते हैं, सेंटेंस के भी, प्रेज के भी। जैसे मैं कह सकती हूँ वाओ आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया, मतलब 10 में से 10 जो इसके मार्क्स हैं उसको भी मैं कह रही हूँ कि वाओ बहुत अच्छा किया। लेकिन वो बच्चा जिसके बहुत गंदे नंबर आए, 1-2 नंबर आए, उसे भी मैं कह रही हूँ वाओ क्या टेस्ट दिया है तुमने। यहाँ पे क्या है कि मैं उस बच्चे की एक तरीके से यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपने बहुत गंदा टेस्ट दिया है, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। सेंटेंस सेम है, मीनिंग बदल गया, दिस इज कॉल्ड आयरनी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि आयरनी इज ऑफन यूज फॉर क्रिटिकल एंड ह्यूमरस इफेक्ट इन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड फिल्म। तो यहाँ पे आयरनी क्यों यूज़ किया जाता है अगर हम देखें, क्रिटिकल या ह्यूमरस इफेक्ट के लिए, ठीक है। जैसा भी ह्यूमरस इफेक्ट मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया भी, ये लिटरेचर में यूज़ होता है, म्यूज़िक में भी यूज़ होता है, आर्ट में भी यूज़ होता है और फिल्म में भी यूज़ होता है। जैसे लिटरेचर है तो आपकी जो स्टोरीज़ है उसमें यूज़ होता है। देन म्यूज़िक है, म्यूज़िक में भी कभी कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ और बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना। आर्ट में भी यूज़ होता है, फिल्म में डायलॉग्स में यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप सो यू लाइक इट। और कोविड जो है इसमें आपको फॉलो करना है इसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।